बिहार की राजनीति में जाति का बहुत महत्व है। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान किस प्रत्याशी को किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में जाति एक बहुत ही अहम फैक्टर है। खासतौर से बिहार में ओबीसी फैक्टर यानी कि पिछड़ा जाति का एक बहुत अहम रोल है। पिछले 35 सालों में यानी कि 1990 से लेकर के आज तक सभी मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से हुए हैं, सिवाय अगर एक बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए मांझी जी को छोड़ दिया जाए तो इस तरीके से बिहार की राजनीति को पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा जाति कहीं न कहीं डोमिनेट करती है। तो क्या आप जानते हैं कि बिहार में पहला पिछड़ा जाति का मुख्यमंत्री कौन था? तो आज मैं आपको बताता हूं कि बिहार को उसका पहला पिछड़ा जाति का मुख्यमंत्री कब मिला और वो कौन था। 1967 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो पहली बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में विपक्षी दलों ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की। तमाम विचार विमर्श और तमाम मंथन के बाद ये तय हुआ कि जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस तरीके से 5 मार्च 1967 को महामाया प्रसाद बिहार के 5वें और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चली। अगले साल यानी कि 28 जनवरी 1968 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर के विचार विमर्श शुरू हुआ और फिर 28 जनवरी 1968 को शोषित दल के सतीश प्रसाद सिंह बिहार के छठे और पिछड़े जाति से पहले मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत दिलचस्प रहा। पिछड़ी जाति को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद मिला था, लेकिन सिर्फ वो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। 1 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सतीश प्रसाद सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत ही दिलचस्प रहा। राजनीतिक ही नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प रहा। 1936 में खगड़िया में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक बड़े काश्तकार थे, एक बड़े किसान थे, 400 बीघा ज़मीन थी उनके पास, इसलिए उनको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूली पढ़ाई के बाद वो मुंगेर आए और मुंगेर में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। 1962 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। जो ज़मीन उनको पिता से विरासत में मिली थी, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच के उन्होंने कुछ पैसे अर्जित किए और उससे उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। वो जिस प्रत्याशी से चुनाव वो हारे थे कांग्रेस की, 1964 में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर से उसके लिए ज़मीन बेची, मगर फिर चुनाव हार गए। यानी कि 2 बार चुनाव लड़ा, उन चुनाव लड़ने के लिए 2 बार ज़मीन भी बेची, मगर दोनों बार ही उनको सफलता नहीं मिली। 1967 का जब विधानसभा चुनाव था तो वो तीसरी बार चुनाव लड़े। इस बार उनको सफलता मिली और वो विधायक चुन गए। महामाया प्रसाद सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद जो समीकरण बने उसके तहत उन्होंने 28 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 5 दिन के बाद ही उनको इस्तीफा भी देना पड़ा और फिर बीपी मंडल बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। दरअसल ये पहले से ही था कि वो बीपी मंडल उस वक्त 1967 में ही बीपी मंडल सितंबर के मंथ में बीपी मंडल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। राज्यपाल के पास गए, उन्होंने सरकार का बनाने का दावा भी पेश किया, लेकिन मंडल उस वक्त किसी भी हाउस के, न तो विधानसभा के न तो विधान परिषद के सदस्य थे, उस वक्त एक लोकसभा के सदस्य थे। तो राज्यपाल ने कहा कि आपको के स्टेक को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह से ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करेंगे, और उन्होंने पहला काम जो किया मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बीपी मंडल को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया। एक बार वो नॉमिनेट हो गए तो फिर वो एक हाउस के मेंबर हो गए और उनके इस्तीफा देते ही बीपी मंडल वहाँ के मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद सिंह का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प रहा। न सिर्फ उन्होंने राजनीति में जाति के जो समीकरण थे उसको तोड़ते हुए, जाति की दीवारों को तोड़ते हुए पहली बार एक पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में सरकार बनाई, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जो समाज में जाति की दीवार थी उसको भी तोड़ा। तो बिहार में मुंगेर में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, उसका नाम था ज्ञान कला। दोनों के बीच में दोस्ती हुई,
फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। सतीश प्रसाद जी ने ये तय किया कि वो ज्ञान कला से विवाह करेंगे। बात 1954 की है। उन्होंने ये प्रस्ताव अपने घर में अपने माता पिता अपने परिवार के सामने रखा। लेकिन 1954 के उस दौर में बिहार में एक छोटे शहर में एक छोटे गांव में जाति प्रथा इतनी मजबूत थी कि उनके पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ज्ञान कला वैश्य समाज से आती थी, वो दूसरी जाति की थी। सतीश प्रसाद अपनी जिद पे अड़े रहे कि वो विवाह करेंगे तो ज्ञान कला से ही करेंगे। उनको घर से बाहर कर दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने ज्ञान कला से ही विवाह किया और फिर उस विवाह को उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। राजनीति में जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे तो उसके बाद भी उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। जब उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, जोगी और जवानी। ये अलग बात है कि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। वो उस फिल्म के निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया। अपने राजनीतिक जीवन में वो बाद में चल के आरजेडी में भी शामिल हुए। 1980 में वो कांग्रेस में रहे। कांग्रेस से उन्होंने खगड़िया का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए, सांसद भी बने वो। बाद में चल के वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन 1914 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजनीति से लगभग उन्होंने एक दूरी बना दी। दिलचस्प बात ये रही, वो और उनकी पत्नी जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, सामाजिक जाति की दीवारों को तोड़ा था, वो न सिर्फ जीवन में एक साथ रहे बल्कि मृत्यु में भी एक साथ रहे। यानी कि उनकी पत्नी का देहांत जब हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर ही सतीश प्रसाद जी का भी देहांत 2020 में हुआ। तो इस तरीके से राजनीति में और जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ही उन्होंने जाति को से आगे बढ़ करके वो हासिल किया जो उस दौर में बहुत मुश्किल था। तो ऐसी दिलचस्प कहानी है बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की। बाद में वो भाजपा में भी शामिल हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, और उसके बाद का जीवन वो राजनीति से लगभग एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन 2020 में कोविड से उनकी मृत्यु हो गई।